गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड जो कि अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। स्विट्ज़रलैंड अपनी क्वालिटी ऑफ लिविंग और इसी के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में आता है। ये एक काफ़ी एक्सपेंसिव जगह है और यहाँ पे आना काफ़ी लोगों की तरह मेरा भी ड्रीम था। तो मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको ये सुंदर कंट्री दिखा सकूं और आपको एक रफ आइडिया दे सकूं कि आपको मिनिमम कितना बजट लेके यहाँ आना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड इतनी छोटी कंट्री है कि आप यहाँ एक एंड से दूसरे एंड पर 4 से 6 घंटे में आराम से पहुँच सकते हैं। यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक्स, जो कि लगभग इस समय 94 इंडियन रुपीस के बराबर है। अकोमोडेशन यहाँ पे काफ़ी महंगा है और डिसेंट होटल या एयरबीएनबी आपको 7 से 10 हज़ार में पड़ेंगे। हॉस्टल में सिंगल बेड 3 से 5 हज़ार के बीच में पड़ सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी बुकिंग पहले ही कर लें ताकि आपको ये थोड़ा सस्ता पड़े। फूड के मामले में भी स्विट्ज़रलैंड काफ़ी महंगा है। आपको यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान में रख के चलिए। खाने के लिए और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सुपरमार्केट जैसे कि कुक एक्सेट्रा में प्री कुक्ड फूड भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। स्विट्ज़रलैंड में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपके पास 2 अच्छे ऑप्शन हैं। या तो आप एक कार रेंट पे ले लीजिए या फिर ट्रेन। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्विस ट्रैवल पास ले लें। ये पास वैसे तो काफ़ी महंगा है, लेकिन इंडिविजुअल टिकट्स लेने के कंपैरिजन में ये सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इससे आप नॉर्मल ट्रेन, पैनोरामिक ट्रेन्स, बोट्स और बसेस में अनलिमिटेड ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन पैनोरामिक ट्रेन्स में आपको सीट रिजर्वेशन पहले से ही करवाना पड़ता है, जिससे अलग से चार्जेस लगते हैं। पैनोरामिक ट्रेन्स स्पेशल ट्रेन्स होती हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड के मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, विलेजेस और माउंटेन्स के पास से ले जाती हैं। और इन ट्रेन्स के विंडोज़ भी नॉर्मल विंडोज़ से काफ़ी बड़े होते हैं, जैसा कि हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं। स्विस ट्रैवल पास के और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि कुछ माउंटेन एक्सकर्जन्स आप फ्री में घूम सकते हैं और कुछ आप डिस्काउंटेड प्राइस में भी जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने स्विट्ज़रलैंड के लिए एम्स्टर्डम से ट्रेन पकड़ी थी, और अगर आपने मेरी एम्स्टर्डम या उससे पहले लंदन, पेरिस और बार्सिलोना के वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाके उन्हें देख सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में हम लोग पहले जाने वाले हैं इंटरलाकन, जो कि यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे था। और रास्ते में ऐसे अमेजिंग व्यूज देख के यही लग रहा था कि इससे ब्यूटीफुल व्यू मैं शायद ही कहीं और देख पाऊंगा। इंटरलाकेन एक बहुत ही छोटा सा टाउन है जो कि स्विट्ज़रलैंड का एडवेंचर कैपिटल भी माना जाता है। ये खूबसूरत टाउन 2 लेक्स के बीच में है, लेक ब्रेंस और लेक थुन, और टूरिस्ट्स के लिए ये काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ पे 2 रेलवे स्टेशन हैं, इंटरलाकेन ओस्ट और इंटरलाकेन वेस्ट। तो यहाँ पहुँच के हम गए अपने हॉस्टल, और क्योंकि हमारी बुकिंग शाम से थी तो हम यहाँ पे लॉकर में अपना सामान रखा और निकल पड़े ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट के लिए, जो कि एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। हॉस्टल में आपको पर बेड एक चार्जिंग पॉइंट और एक लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है। फर्स्ट जाने के लिए हमने पकड़ी ट्रेन इंटरलाकन से ग्रिंडेलवाल्ड नाम के एक छोटे से विलेज के लिए, और इंटरलाकन से ग्रिंडेलवाल्ड हम कुछ ऐसे नज़ारे देखते हुए पहुंचे।
और यहाँ ग्रिंडलवुड स्टेशन से 10 मिनट के वॉक के बाद ही हम पहुँच गए ग्रिंडलवुड फर्स्ट के बेस पर। ग्रिंडलवुड फर्स्ट स्विट्जरलैंड के यूंगफ्राउ रीजन का एक बहुत ही पॉपुलर माउंटेन टॉप है और यहाँ पे केबल कार यूज करके आराम से आया जा सकता है। यहाँ के ब्यूटीफुल व्यूज देखने के अलावा यहाँ पे काफी फन एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं। ये टाउन बहुत फेमस है अपनी माउंटेन एक्टिविटीज के लिए। आप यहाँ तक ऊपर आ सकते हैं गंडोला राइड करके और यहाँ पे अब बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि आप यहाँ कर सकते हैं। ग्रिंडलवुड पे 4 डिफरेंट एक्टिविटीज है। फर्स्ट फ्लायर, फर्स्ट ग्लाइडर, माउंटेन कार्ट और ट्राई बाइक और माउंटेन टॉप पे बना क्लिफ वॉक। मौसम खराब होने की वजह से हम लोग बाकी एक्टिविटीज नहीं कर पाए, लेकिन हमने माउंटेन कार्ट की जो कि एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ग्रिंडलवुड से हम लोग वापस ट्रेन से पहुंचे इंटरलाकेन और यहाँ लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही था ये फनिकुलर, जिसको पकड़ के हमें जाना था हमारे अगले पॉइंट पे हार्डर क्लम। सी लेवल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड हार्डर क्लम फेमस है अपने व्यू पॉइंट के लिए, जहां से इंटरलाकेन का पैनोरामिक व्यू को देख के मुंह से केवल वाव ही निकलता है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप फेमस स्विस फूड ट्राई कर सकते हैं। और ये रेस्टोरेंट हॉस्टल के विंडो से भी दिखता है। इंडिया के फेमस डायरेक्टर श्री यश चोपड़ा, जिन्होंने शायद स्विट्जरलैंड को इंडियंस में फेमस किया है, यहाँ पे उनको सम्मानित करने के लिए उनका स्टैचू भी लगा है। रात में हमने डिनर किया एक इंडियन रेस्टोरेंट में। तो ये था स्विट्जरलैंड और इंटरलाकेन में हमारा डे 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।